नमस्कार। मैं त्रिवेदी मिस आज आपके लिए हेलो शिक्षा के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12वीं युवक भारती से एक खास पाठ लेकर आई हूँ। ये पाठ आपके विशेष अध्ययन के लिए होता है और पूरे 10 अंक के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही खूबसूरत पाठ है ये। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित कनुप्रिया। धर्मवीर भारती से कौन अपरिचित है। आप धर्मयुग नाम की हिंदी की पत्रिका के कई वर्षों तक संपादक रहे। आपने कनुप्रिया के माध्यम से आज के युवाओं को बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है, सुंदर मैसेज दिया है, संदेश दिया है। कनु से और उनकी प्रिया से कोई अपरिचित है भला? नहीं ना। कनु यानी हमारे रोम रोम में बसा कान्हा और उनकी प्रिया अर्थात राधा कृष्ण हमारे जनमानस के तन मन में बसे हैं। ये कृष्ण तो हमारे साथ है। हर माँ का लाडला दुलारा कान्हा ही तो होता है। और कान्हा जब बड़े हुए तब उन्होंने समझाया कि प्रेम क्या होता है, वासना से परे प्रेम क्या है, मित्रता क्या है, सखा क्या है। और बड़े होने के बाद कर्मयोग से पूरे संसार को सही राह दिखाई। आज कनुप्रिया नाम के इस माध्यम से राधा ने अपने मन की व्यथा को हमारे सामने रखा है। राधा प्रेम का दूसरा नाम है। कृष्ण और राधा प्रेम के अत्युच्च श्रेष्ठतम शिखर के दो नाम, जिन्होंने बताया कि शरीर से परे भी प्रेम का क्या रूप होता है। एक थी मीरा, जिन्होंने प्रेम का रूप भक्ति के माध्यम से बताया, और एक राधा, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से सिर्फ प्रेम किया, प्रेम की ही भाषा को जानती। लेकिन आज वही राधा कृष्ण से कुछ पूछना चाहती है, पूछ भी रही है और अपने आप से भी पूछ रही है। क्या पूछ रही है? माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते हो महाभारत का युद्ध हुआ। 18 अक्षयणी सेना कौरव पांडवों के बीच घनघोर युद्ध हुआ। सत्य असत्य के बीच युद्ध हुआ और उसके मुख्य नायक श्री कृष्ण ही तो थे। तो आज का ये सवाल राधा ने अपने कनु से किया है कि हे कनु, तुम तो युद्ध की भाषा नहीं जानते थे, तुमने तो मुझे प्रेम की भाषा सिखाई। और ये क्या, ये कुछ अलग ही मैं देख रही हूं। सोच में डूबी है राधा, संभ्रम में डूबी है राधा। राधा कहती है, हे कान्हा, तुम्हें तो इतिहास ने इस युद्ध का महानायक बना दिया और इस युद्ध के विराट स्वरूप का एक अत्युच्च शिखर पर तुम जाकर विराजमान हो गए। हे कनु, हे कान्हा, क्या युद्ध ही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है? क्या तुम भूल गए? तुम भूल गए कान्हा कि यमुना के तट पर तुम बांसुरी बजाया करते थे। आम के वृक्ष की डाल के नीचे खड़े होकर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा किया करती थी और तुम्हारी उस बांसुरी से मुग्ध होकर सारी चर अचर सृष्टि मोहित हो उठती थी। आज उसी यमुना नदी के जल में फूल नहीं दिखाई दे रहे। टूटी हुई जर्जर नौकाएं, फटी हुई पताकाएं, छिन्न विछिन्न शव नजर आ रहे हैं। आज उस मार्ग पर धूल उड़ रही है जो दहला रही है, डरा रही है।
लगता है आम्र वृक्ष की वो डाल काटनी पड़ेगी, क्योंकि यहां से सारी रथ पताकाएं सैनिक गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। हे कान्हा, क्या ये आकाश में उड़ती हुई धूल, ये सारे रास्ते मुझे बता रहे कि नहीं राधा, नहीं, वो ये राह नहीं है जिस राह पर चलकर तुम कृष्ण की बांसुरी की तान सुना करती थी, जिस यमुना नदी की जल लहरियों के संग तुम्हारे मन की अटखेलियां भी उमंग हो उठती थी। हे कान्हा, आज वो डाल काट दी जाएगी, क्योंकि तुम्हारे युद्ध में उन्मुक्त सारी सेनाओं को यहां से जाने का रास्ता दूभर हो रहा है। ये सारे वृक्ष की डालियां काट दी जाएगी, वो कदम का वृक्ष भी न रहेगा। हे कान्हा, कर्तव्य, धर्म, ऐसे बड़े बड़े शब्द कभी मैंने तुम्हारे मुंह से नहीं सुने थे। मेरे होठों पर तो केवल तुम्हारा ही नाम था, और तुम्हारे होठों पर एक ही शब्द था जो मेरे कानों में अब तक बज रहा है, राधा राधा राधा। लेकिन आज ये युद्ध की विडंबना, ये गिद्ध, ये चारों तरफ शवों को नोचने वाले गिद्ध मंडरा रहे हैं। क्या तुमने इन्हें बुलाया है? जैसे बांसुरी बजाकर गायों को तुम बुलाते थे वैसे? हे कनो, तुम तो केवल प्रेम की भाषा जानते थे। तुमने तो मुझे प्रेम की ही भाषा सिखाई। तुमने संसार भर में प्रेम का सागर लहरा दिया, और आज ये युद्ध की विभीषिका कहां से, कैसे, क्यों कन्हैया, क्यों कान्हा? राधा अपने ढेर सारे सवालों को लेकर हमारे सामने आई है। राधा पूछती है, राधा कहती है कि हे कनो, ये कर्तव्य तत्परता, ये न्याय अन्याय, उचित अनुचित, ये सारे शब्द तो मैं नहीं जानती। मैं तो यमुना नदी के जल में स्वयं को निहारा करती थी, और अपने आप को तुम में ही मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उस गहरे क्षणों में, उस तन्मयता के क्षणों में ही मैं जीना चाहती थी, और मैं जी रही थी। उस गहरे क्षणों में कहीं युद्ध का नामो निशान नहीं था। आज उसी नदी की धारा में एक क्रंदन है, एक रोने का स्वर है, ये टूटे हुए रथ है, ये नौका है, फटी की पताका है, ये शव है जिन्हें खाने के लिए मचल रहे हैं ये गिद्ध। हे कनो, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूं। तुमने कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि पर अर्जुन को तो युद्ध का महत्व समझा दिया, थोड़ा मुझे भी समझा दो। तुम समझाओगे तो शायद मैं समझ पाऊंगी, या नहीं समझ पाऊं, पर तुम्हारे मुंह से समझना मुझे अच्छा लगेगा कनो। मैं तुम्हारी प्रिया सदा थी, सदा से हूं, और तुम मुझे कैसे समझा पाओगे, कैसे बता पाओगे कि युद्ध की विभीषिका के बीच प्रेम का ये संपूर्ण संसार अस्त व्यस्त हो गया है? तुम मुझे कैसे समझा पाओगे उन कर्तव्य, उस नैतिकता के शब्दों में, उन बड़े बड़े निर्णय, दायित्व, स्वधर्म जैसे बड़े बड़े शब्दों में? और ये सारे शब्द तो मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में नहीं थे कनो। मेरे तो कानों में एक ही शब्द गूंज रहा है, राधन राधन राधन। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनु प्रिया इस खूबसूरत काव्य विधा के माध्यम से, जिसे हमने गद्य में परिवर्तित करके समझा है, राधा नाम है प्रेम का, राधा नाम है स्नेह का, राधा अपने सखा की सखी है,
वो युद्ध की विभीषिका नहीं जानना चाहती, नहीं समझना चाहती। वो इस तरह से पूरा उजड़ा हुआ संसार नहीं देखना चाहती और इसलिए अपने प्राण प्रिय सखा से बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि तुमने तो मुझे प्रेम की परिभाषा सिखाई थी, तुम महाभारत के उस युद्ध के नायक कैसे बने? तुम उस विभीषिका के नायक कैसे बने? क्योंकि तुमने तो मुझे ये सब नहीं समझाया था। तुमने तो मुझे अपनी तन्मयता के गहरे क्षणों में केवल एक निश्चल, निस्वार्थ, निर्मल, पवित्र प्रेम के ही दर्शन कराए थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया के इस माध्यम से हमारे सामने एक ही सवाल छोड़ा है कि युद्ध से कहीं बेहतर प्रेम की परिसीमा, प्रेम का संसार। कनु की प्रिया राधा ने आज के इस खूबसूरत काव्य से अपने प्रियतम को, जो कि महाभारत के उस विशाल युद्ध के महानायक थे, उन्हें झिंझोड़ कर जैसे सवाल पूछे हैं कि आप तो प्रेम के रसागर थे, आप तो प्रेम से परिपूर्ण थे, फिर युद्ध के नायक कैसे बने? माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वेव डायग्राम आएंगे और इससे संबंधित आपको स्वमत भी पूछे जाएंगे। स्वमत के उत्तर आप अपने खुद के शब्दों में बहुत अच्छी तरह से लिखना। 2 बार 3 बार इस पाठ को पढ़ना। पूरे के पूरे अंक देने वाला ये पाठ है और ये 100% बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, क्योंकि बोर्ड वालों ने इसे स्पेशल रूप से विशेष अध्ययन के लिए आपके सिलेबस में रखा है। आने वाले कुछ वीडियो में मैं और आपके सामने आपके सिलेबस से ही अलग अलग पाठ, काव्य विधा और व्याकरण लेकर आऊंगी। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने विचार मुझे कमेंट्स पर लिखिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।